वेल हेलो, मेरा नाम रत्नाकर है और मैं हूं आपका अपना दी एनीमे जॉकी। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज पर बिलीव करता हूं कि किसी भी स्टोरी के अंदर जो डेप्थ और इंपॉर्टेंस एक अच्छी डेथ यानी कि मौत से आ सकती है, वो किसी और चीज से नहीं आ सकती। अटैक ऑन टाइटन में एरन की मॉम, नारुतो में जिराया, डीमन स्लेयर में रेंगोकू जैसे कई एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। एंड आप भी इस चीज से मुकर तो नहीं सकते कि जब अपना फेवरेट कैरेक्टर अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ देता है तो आंखें तो किसी की भी नम हो जाती हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे एनीमे हिस्ट्री की 5 सबसे दिल तोड़ देने वाली डेथ्स के बारे में। अब हो सकता है कि इस बार आपका फेवरेट कैरेक्टर लिस्ट के अंदर ना हो, तो घबराइए मत, उसका नाम कमेंट्स में छोड़ जाइए, अगली बार उसकी भी चर्चा होगी। नंबर 5, एल फ्रॉम डेथ नोट। एल के कैरेक्टर को मैं एनीमे हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल डेथ्स के अंदर भी रख सकता हूँ। इनफैक्ट उसके मरने के 1-2 एपिसोड बाद तक तो आई वाज लाइक, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बट ऑनेस्टली उस मोमेंट के बाद प्लॉट जिस तरीके से फ्लिप होता है एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं, वो पूरी स्टोरी को बिल्कुल वर्थ इट बना देते हैं। मगर फ्यूचर में कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं देखना जरूर चाहूंगा कि अगर एल न मरा होता तो स्टोरी कैसे टर्न आउट होती। तुम्हें क्या लगता है? नंबर 4, एरविन स्मिथ फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अगर मैंने फ्यूचर में कभी कोई ऐसी लिस्ट बनाई जहां मैं एनीमे हिस्ट्री के सबसे पीक लीडर्स की बात करूंगा, तो वहां एरविन स्मिथ का नाम टॉप 3 में तो बहुत आराम से होगा। एरविन का कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज इतना मोटिवेटिंग दिखाया जाता है कि ऐसा फील ही नहीं होता कि इसके रहते कुछ गलत भी हो सकता है। ऑल्दो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कैरेक्टर की स्क्रीन टाइम नॉर्मल से थोड़ी कम ही थी, बट उसके बावजूद जो कनेक्ट हमें इस कैरेक्टर से फील होता है वो बोल के बयां नहीं किया जा सकता। और उसकी डेथ के दौरान मैं खुद भी थोड़ा सा इमोशनल हो ही गया था। नंबर 3, इताची उचिहा फ्रॉम नारुतो। मैं यहाँ स्पेशली तारीफ करना चाहता हूँ मासाशी किशिमोटो की कि जिस विलेनियस इंटेंट के साथ उन्होंने ऑडियंस के सामने इताची को रखा था कि वो उससे डरे, स्टोरी का एंड आते आते वही ऑडियंस इताची को लेजेंड मानने लगी थी। और माना भी क्यों ना जाए, नियति ने उसके साथ जो खेल खेला उसके बाद उसके पास हर वो रीजन था कि वो अपने आप को एज अ विलेन स्टैब्लिश करे। मगर जैसे जैसे एक एक बैक स्टोरी रिवील होती है कि कैसे उसने कितना कुछ सहा और किस किस दर्द से वो गुजरा, आप उस कैरेक्टर को लेकर पॉजिटिव और सिंपैथेटिक दोनों हो जाते हो। और ये भी फील होता है कि नहीं यार, इतनी दर्दनाक जिंदगी के बाद एटलीस्ट उसे मौत तो शांति से मिलनी चाहिए थी। मगर कर भी क्या सकते हैं, कुछ चीजें स्टोरी के प्लॉट से बड़ी नहीं होती। नंबर 2, जिराया अगेन फ्रॉम नारुतो। नाउ जिराया का कैरेक्टर स्टोरी में एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर इंट्रोड्यूस होता है। जॉली, नॉटी, हमेशा ही मस्ती में रहने वाला। और यही रीजन है कि जिराया के कैरेक्टर का कनेक्ट ऑडियंस के साथ बहुत ही अर्ली एपिसोड्स में एस्टैब्लिश हो गया था। बट पेन के साथ वाली बैटल में जिस तरीके से जिराया के कैरेक्टर ने अपना आर्क कंप्लीट किया, हर फैन की आंखों में आंसू आ गए थे, इंक्लूडिंग मी। एंड पर्सनली मेरे लिए और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब हो जाता है जब नारुतो को ये न्यूज मिलती है एंड वो अपने साथ बिताए जिराया के पल याद करने लगता है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो। नंबर 1, रेंगोकू क्योजिरो। अब ये वीडियो बनाने का आइडिया ही मुझे तब आता है जब मैं म्यूगन ट्रेन के आर्क को रिवॉच कर रहा था। रेंगोकू का कैरेक्टर आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट प्योर सोल कैरेक्टर्स इन डीमन स्लेयर। उसके लाइफ में कोई बहुत बड़े मोटिव्स नहीं थे, वो बस अपनी माँ के दिए हुए सपने को जीना चाहता था और अपने बाप को ये प्रूव करना चाहता था कि उनका बड़ा बेटा कितना काबिल है। कई बार ऑडियंस का कनेक्ट एक कैरेक्टर से बिठाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन की जरूरत नहीं होती है, बस जरूरत होती है एक प्योर इंटेंट की। और रेंगोकू का कैरेक्टर इस चीज का लाइव एग्जांपल है। अकाजा से फाइट के दौरान रेंगोकू को जिस ब्रेवरी के साथ पोर्ट्रे किया जाता है एंड जब वो मरता है, बहुत इमोशनल मोमेंट। खैर ये थी एक लिस्ट जहां पर हमने बात की एनीमे हिस्ट्री के कुछ सबसे इमोशनल डेथ्स के बारे में। इन सबके अलावा भी अगर आपके पास कोई कैरेक्टर सजेशन है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए तो कमेंट्स में ड्रॉप करके जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाइएगा। बाकी मेरा नाम है रत्नाकर और मैं हूं आपका अपना दी एनीमे जॉकी।